हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड टीचर। आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे वर्ब एंड इट्स टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्ब। अ वर्ड दैट मेक्स अ सेंटेंस एंड एक्सप्रेस द एक्शन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? जो सेंटेंस को बनाता है, जो वर्ड, और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके एक्शन को एक्सप्रेस करता है, उसी वर्ड को उस सेंटेंस का वर्ब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पर क्या हो रही है? कौन सी एक्शन हो रही है? जाने की। आई वेंट टू स्कूल में, स्कूल में गया। सो ये जाने के एक्शन हो रही है। सो इस वर्ड, इस सेंटेंस का एक इवेंट हुआ वर्ब। यहाँ पर देखिए, ही इज रीडिंग अ बुक। वो सब्जेक्ट कौन से एक्शन कर रहा है? रीड करने की। यहाँ पर देखिए, शी राइट्स अ लेटर। यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रही है? राइट्स की। बंडू हैज फेल। यहाँ पर फेल। मोहन वॉज इल। यहाँ पर इल। सो ये जो वर्ड है, वेंट, रीडिंग, राइट्स, फेल, इल, ये क्या कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में जो, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, तो उसके एक्शन के बारे में क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि एक सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर रीडिंग कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, राइट्स कर रहा है। बंडू हैज फेल, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो फेल हो गया है, उस वो एक्शन हो गई उससे, क्या हो, बंडू से। उसके बाद मोहन वॉज इल, वो कैसा है, इल है। सो इस सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में हमें क्या कर रहा है, ये जो वर्ड है वेंट, रीडिंग, राइट्स, फेल, इल, ये हमें बता रहे हैं। उसके बाद अगर हमने देखा तो वेंट, रीडिंग, राइट्स, फेल, ये जो वर्ब है इस सेंटेंस के, हमने अगर वो निकाल दी और सब फिर से सेंटेंस लिख किया, आई टू स्कूल, ही इज अ बुक, ही, शी अ लेटर, बंडू हैज, मोहन वॉज, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहे, जो मीनिंग है उस सेंटेंस का वो नहीं आ रहा, प्रॉपर मीनिंग। सो क्या करते हैं, ये जो वर्ब होते हैं उस सेंटेंस को बनाते हैं, और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन को भी एक्सप्रेस करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उस सेंटेंस का वर्ब। तो यहाँ पर वेंट, रीडिंग, राइट्स, फेल एंड इले क्या हुए इस सेंटेंस के वर्ब। नाउ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। Verb are mainly classified into two, that is a finite verb and non-finite verb. और finite verb classified into three, that is principal verb, वैसे main verb भी कहते हैं, auxiliary verb, transitive and intransitive verb. Principal verb के two types है, regular and irregular. Auxiliary verb के two types है, primary auxiliary verb and modal auxiliaries. अब इसके बाद हम देखेंगे what is meant by finite verb and non-finite verb. यहाँ पर देखिए, finite verb. A finite verb is the verb that changes its forms according to the tense of a sentence and the number and the person of the subject. It is the main verb in the sentence. क्या होता है finite verb? जो होता है finite verb में जो sentence का verb होता है उसके form, that is a subject, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, V1, V2 एंड V3। अकॉर्डिंग टू टेंस वो क्या करता है, चेंज करता है। V1 प्रेजेंट टेंस में होता है, V2 पास्ट टेंस में, और परफेक्ट टेंस में V3 हम यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वर्ब, वर्ब क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस में जो टेंस यूज किया उसके हिसाब से अब खुद का जो फॉर्म चेंज करता है, और उसके बाद पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का जो पर्सन है, मीन्स पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट चेंज होता है उसके हिसाब से जो वर्ब फॉर्म, खुद का फॉर्म चेंज करता है, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई एट अ केक। यहाँ पर कौन सा वर्ड बता रहा है हमें कि एक्शन कौन सी हो रही है, खाने की। यहाँ पर एट ये वर्ड होता है, वो बता रहा है कि यहाँ पर खाने की एक्शन हो रही है। यहाँ पर भी आई ईट अ केक, यहाँ पर भी ईट ये वर्ब है। ही ईट्स अ केक, यहाँ पर कौन सा है वर्ड, वर्ब ईट्स। दे विल ईट अ केक, यहाँ पर कौन सा है, ईट। सो ये जो एट, ईट, ईट्स, ईट, ये वर्ब क्या कर रहा है कि हमें, ये वर्ड हमें बता रहा है कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की एक्शन हो रही है वो, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, वर्ब। सो यहाँ पर हमने अगर वर्ब में देखा तो यहाँ पर क्या, एट, एट हो रहा है, यहाँ पर ईट। सो यहाँ पर आई एट अ केक, तो ये क्या बता रहा है कि मैंने केक खाया। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आई ईट अ केक, मैं केक खा रही हूँ। सो यहाँ पर क्या है, इस दोनों भी वर्ब में, यहाँ पर ये हुआ है वर्ब का V1 फॉर्म, दैट इज अ प्रेजेंट टेंस में, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्शन हो गई है यहाँ पर, इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया है, V2 फॉर्म। यहाँ पर देखिए, ही इट्स अ केक, अभी यहाँ पर भी प्रेजेंट में ही एक्शन हो रही है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, सब्जेक्ट चेंज हुआ है। हमें पता है प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ही शी इट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में ही शी इट आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके बाद वो आपको क्या लगता है, यस और यस लगता है। सो यहाँ पर क्या हुआ, पर्सन, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, वो आपको यस लगा। तो जो भी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, दैट इज यहाँ पर देखो V2 एंड V1 फॉर्म चेंज किया है। प्रेजेंट में V1, यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, यहाँ पर भी V1, विल प्लस V1 होता है फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस, यहाँ पर क्या किया, इस वर्ब ने खुद का फॉर्म चेंज किया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर उसका फॉर्म चेंज किया, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। अभी हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। The verb that is not affected by a person, number of the subject and tense of the sentence is called non-finite verb. जो verb खुद
उसका जो फॉर्म होता है V1, V2, V3, वो उस टेंस पर उस सेंटेंस के टेंस पर भी डिपेंड नहीं होता और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट पर भी डिपेंड नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? इट एक्ट एज अ नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या होता है कि जो फाइनाइट वर्ब होता है एज अ मेन वर्ब सेंटेंस का एक्ट करता है, बट नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव एज अ वर्क करता है। यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट टू गो होम, यहाँ पर दो वर्ब है इस सेंटेंस में, वॉन्ट और उसके बाद सेकंड है गो। यहाँ पर भी देखो यू वॉन्ट टू गो होम, यहाँ पर वॉन्ट एंड गो। आई वॉन्टेड टू गो होम, यहाँ पर दो वर्ब है, वॉन्टेड एंड गो। ही वॉन्ट्स टू गो होम, यहाँ पर भी टू वर्ब से, वॉन्ट्स एंड गो। अगर फर्स्ट वाले वर्ब में हमने देखा वॉन्ट, यहाँ पर क्या हुआ? वॉन्ट, यहाँ पर भी वॉन्ट, ये यहाँ पर वॉन्टेड। अभी फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस में हम देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस है जो है प्रेजेंट टेंस का, आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर आई वॉन्ट जाना है, और आई वॉन्टेड टू गो, मुझे घर जाना था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस में है, सो यहाँ पर वर्ब का कौन सा है? V1 फॉर्म है, और ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया? V2 फॉर्म यूज किया। बट अगर हमने सेकंड, यहाँ पर देखिए ही वॉन्ट्स टू गो होम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद प्रेजेंट टेंस में यस और यस लगता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? वर्ब को यस लगा है। सो यहाँ पर हमने देखा तो वॉन्ट, वॉन्टेड हुआ, यहाँ पर वॉन्ट्स हुआ, तो ये फर्स्ट जो वर्ब है तो ये कौन सा हुआ? फाइनाइट वर्ब। बट अगर हमने सेकंड वर्ब में देखा कि टू गो, यहाँ पर गो, इसमें कौन सा भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में भी वो क्या है? गो ही है, यहाँ पर भी पास्ट टेंस में गो ही है। थर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ, यहाँ पर भी क्या है? वो गो ही है। उस जो वर्ब है गो में, उसमें कौन सा भी वर्ब, उसने खुद के जो V1, V2, V3 फॉर्म है वो चेंज नहीं किए। सो जो वर्ब सब्जेक्ट में, सेंटेंस में जो टेंस होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, और सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट चेंज होता है उस सेंटेंस का, उसके हिसाब से खुद का फॉर्म नहीं चेंज करता, उसे क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब एक्ट एज अ नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। सो फाइनाइट वर्ब होता है कि जो अकॉर्डिंग टू टेंस एंड द सब्जेक्ट वो खुद का फॉर्म चेंज करता है, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है कि जो खुद का अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट खुद का फॉर्म चेंज नहीं करता, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे कहते हैं। नाउ हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब के टाइप्स। सो फाइनाइट वर्ब का फर्स्ट टाइप है दैट इज अ प्रिंसिपल वर्ब, और उसे क्या कहते हैं? मेन वर्ब। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने टाइप्स है? टू, दैट इज अ रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। What is meant by regular verb? The verb which V2 and V3 forms ends with ed. यहाँ पर क्या है? ends with ed is called as a regular verb. जिस verb के V2 and V3 form मीन्स जो V1, अभी verb के तीन फॉर्म होते हैं, V1, V2 and V3। V2 होता है पास्ट टेंस में और परफेक्ट टेंस में V3 यूज होता है। सो यहाँ पर जिस भी verb के V2 and V3 फॉर्म्स ends with ed से, so उसे क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। यहाँ पर देखिए टर्न, 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 यहाँ पर क्या हुआ? उसका फर्स्ट फॉर्म है V1, यहाँ पर V2 एंड V3। तो V2 एंड V3 फॉर्म जो है, जो पास्ट और परफेक्ट टेंस के, तो वो क्या हो रहे? ईडी लगाकर यहाँ पर एंड हो रही है। यहाँ पर सेकंड में स्टॉप, 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 फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड, डिसाइडेड, 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 क्लीन, 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 इन्फॉर्म, 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 रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिफ्यूज। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि सब जो वर्ब है वो ईडी लगाकर उसका V2 और V3 फॉर्म हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। नाउ इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं कि जिसके V2 और V3 फॉर्म्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं इन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, और वो ईडी से एंड नहीं होते। क्या होते हैं? वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, नहीं तो सेम होते हैं। तीनों भी फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं, नहीं तो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। V2 और V3 फॉर्म्स तो V1 से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, नहीं तो सेम होते हैं। नहीं तो V1, V2 एंड V3 फॉर्म तीनों भी स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में भी सेम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब। यहाँ पर देखिए कीप, कीप ये वर्ब है, और उसके बाद उसका V2 एंड V3 फॉर्म क्या हो रहा है? केप्ट, केप्ट। यहाँ पर ईडी लगाकर नहीं एंड हो रहा है, वो क्या हो रहा है? उसकी स्पेलिंग में कंप्लीटली चेंज हो रहा है, और उसके बाद उसकी प्रोनाउंसिएशन में। उसके बाद देखो नो, न्यू, नोन, यहाँ पर V2 और V3 में भी स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में चेंज है। राइट, रोड, रीडन, स्टील, स्टोल, स्टोलर, स्टिक, स्टक, स्टक, वीप, वेप्ट, वेप्ट, बीन, ओन, ओन। वो यहाँ पर हम देखेंगे V1, V2 एंड V3 तीनों भी फॉर्म्स क्या है? सेम है। कट, कट, कट। सो क्या होता है? इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके V1 से जिसका V2 और V3 फॉर्म कंप्लीटली चेंज होता है, नहीं तो सेम होता है। नहीं तो क्या होता है? V1, V2 एंड V3 फॉर्म तीनों भी सेम होते हैं स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन में, और वो ईडी से एंड नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब। नाउ हम देखेंगे एक्सिलरी वर्ब। फाइनाइट वर्ब का सेकंड टाइप कौन सा है? एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, बिकॉज ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, इसलिए उसे एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। नाउ उसका फर्स्ट टाइप है प्राइमरी वर्ब। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब के भी थ्री टाइप्स है, दैट इज टू बी,
टू डू एंड टू हैव। अभी टू बी कहाँ पर यूज करते हैं? टू बी के फॉर्म में एम, इज, आर, वॉज, वर। टू डू के डू, डज, डिड, और टू हैव के हैज, हैव एंड हैड। अभी एम, इज, आर ये हम कहाँ पर यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। वॉज, वर यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस के। अभी टू डू के फॉर्म में डू, डज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये होगा सिंपल पास्ट टेंस में। टू हैव के हैज, हैव ये फॉर्म में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड यूज करेंगे प्रेजेंट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में। अभी यहाँ पर देखिए आई एम प्लेइंग, यहाँ पर क्या हुआ है कि आई एम, उसके बाद आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पर हैव। डू योर होमवर्क, यहाँ पर क्या हो? डू। ही डिड नॉट रिटर्न द बुक, यहाँ पर डिड। शी हैज गॉट हर बुक, हैज। अगर हमने ये जो एक्सिलरी मीन्स प्राइमरी वर्ब अगर निकाल दिए तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, और उसके बाद जो मीनिंग आता है उस सेंटेंस में वो मीनिंगलेस लगेगा उस सेंटेंस। आई प्लेइंग, ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं। सो ये वर्ब है जो प्राइमरी वर्ब है, ये क्या कर रहा है कि उस सेंटेंस का एक मीनिंग लाने के लिए उसे हेल्प कर रहा है, इसलिए प्राइमरी वर्ब क्या होते हैं? प्राइमरी वर्ब्स उस सेंटेंस को मीनिंग लाने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और विदाउट प्राइमरी वर्ब उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस में। अभी हम यहाँ पर देखेंगे ये सेंटेंस देखिए, प्राइमरी वर्ब कभी कभी क्या होता है, मैंने अभी बताया कि प्राइमरी वर्ब क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं, बट कभी कभी वो क्या करते हैं? एज अ मेन वर्ब भी एक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि वर्ब को आईएनजी नहीं लगा, इसमें एक कंटिन्यू टेंस का नहीं है। ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक सेंटेंस कंटिन्यू टेंस का नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। शी हैज अ टू सन्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं है। वी हैड अ कार, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है। बट अगर हमने यहाँ पर देखा तो आई एम प्लेइंग ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है सेंटेंस। बट जब ये क्या होता है कि जब कंटिन्यू टेंस में और परफेक्ट टेंस में नहीं होते तब वो क्या करते हैं? एज अ मेन वर्ब उस सेंटेंस में क्या होते हैं? एज अ मेन वर्ब एक्ट करते हैं। बट वो जब कंटिन्यू टेंस में होते आई एम प्लेइंग, यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है? प्ले। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है? फिनिश। सो यहाँ पर जब वो कंटिन्यू टेंस होते और परफेक्ट टेंस में होते तब वो क्या करते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब एक्ट करते हैं। जो प्राइमरी वर्ब होते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब एक्ट करते हैं। बट जो वो मीन्स कंटिन्यू टेंस और परफेक्ट टेंस में नहीं होते तब वो क्या करते हैं? एज अ मेन वर्ब एक्ट करते हैं। ठीक है, और विदाउट प्राइमरी वर्ब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद हम देखेंगे मॉडल एक्सिलरीज। यहाँ पर देखिए मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज आर द वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। क्या होता है कि मॉडल एक्सिलरीज हेल्प करते हैं वर्ब को कि उस स्पीकर का जो एटीट्यूड है और मूड है वो एक्सप्रेस करने के लिए। अभी मॉडल एक्सिलरीज है मीन्स परमिशन सीख करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, एडवाइस देने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कैन, कूल, मे, माइट, मस्ट, शाल, विल, शुड, आउट टू, दीज आर द मॉडल एक्सिलरीज। और भी मॉडल एक्सिलरीज है। मॉडल एक्सिलरीज के बारे में डिटेल में हम मॉडल एक्सिलरीज अलग से वीडियो सेशन होगा उस पर भी हम क्या करेंगे? उस वीडियो सेशन में मॉडल एक्सिलरी पर डिटेल में फोकस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैन आई यूज योर फोन। अभी कैन क्या हुआ? यहाँ पर परमिशन सीख करने के लिए यूज हुआ। व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो एक्सप्रेस कर रहा है कि एक्शन कब हुई थी? जब मैं छोटा था तब मैं बहुत फास्ट रन कर सकता था। इट में रेन टुडे, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि आज रेन हो सकती है। सेम ईयर आई थॉट इट विल रेन। सो यहाँ पर भी क्या हो रही है कि पास की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। शैल आई वेट फॉर यू, यहाँ पर क्या हुआ? परमिशन सीख करी जा रही है। सो ये जो मॉडल एक्सिलरीज है किसके लिए यूज होते हैं? परमिशन सीख करने के लिए, एडवाइस देने के लिए, उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज होती है उसे एक्सप्रेस करने के लिए, जो स्पीकर का मूड एंड एटीट्यूड होता है वो बताने के लिए मॉडल एक्सिलरीज यूज होते हैं। वो कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो हम मॉडल एक्सिलरीज जो अलग से हम वीडियो सेशन करेंगे उसमें हम डिटेल में इस पर फोकस करेंगे। अभी हमें इतना ही पता करना है यहाँ पर कि मॉडल एक्सिलरीज आर वर्ब्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। और मॉडल एक्सिलरीज कैन, कुल, मे, माइट, मस्ट, शाल, विल, शुड, आउट टू, दीज आर द मॉडल एक्सिलरीज। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल है कंसेप्ट। A verb that takes an object after it is called as a transitive verb. और intransitive verb कौन सा होता है? A verb that does not takes an object after it is called intransitive verb. जो verb खुद मीन्स उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लेता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। और उसके मीन्स जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता उसे क्या क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर देखिए शी एट एन एप्पल। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, और यहाँ पर क्या होता है कि विदाउट
ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता, उस सेंटेंस को जो बताना है, वो मीनिंग है उस सेंटेंस का, वो मिलता ही नहीं। बट यहाँ पर होता है विदाउट ऑब्जेक्ट भी ये सेंटेंस कंप्लीट लगते हैं, जो मीनिंग है वो हमें समझ में आता है कि क्या इस सेंटेंस में क्या कहना है। बट इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि जो मीनिंग है विदाउट ऑब्जेक्ट आते नहीं। फॉर एग्जाम्पल शी एट एन एप्पल, शी एट पर क्या खा रही है हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या शी एट एन एप्पल, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया तभी हमें पता चला कि वो एप्पल खा रहे। शी रोट अ लेटर, अभी यहाँ पर हमने क्या ही रोट, तो ही रोट अ लेटर, सो ही रोट अगर बोला तो क्या लिख रही है, क्या लिखा उसने, तो पता नहीं चला, तो क्या लिखा उसने, ए लेटर लिखा। जब ऑब्जेक्ट आया तभी पता चला इस सेंटेंस का। सो विदाउट ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब का जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट नहीं होता। सो ट्रांजिटिव वर्ब कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं कि जिस सेंटेंस में आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर देखिए बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ रहे हैं, बॉय ला, एक बॉय जो लाफ कर रहा है, द बेल रिंग्स, द बेल क्या हुई, रिंग हुई। तो यहाँ पर क्या विदाउट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का जो मीनिंग है कंप्लीट हो रहा है। सो जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता वो हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब, और जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया वो हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है, तो वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो अब क्या करना है, आस्क द क्वेश्चन हुम और व्हाट से। सो क्या करना है, वर्ब को हमें इफ द हमें क्या करना है, वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आस्क द क्वेश्चन हुम और व्हाट टू द वर्ब, वर्ब को क्या करना है, हुम और व्हाट से क्वेश्चन करना है। अगर आंसर एज ऑब्जेक्ट आया तो क्या हुआ, वो ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर यहाँ पर आपने हुम और व्हाट से क्वेश्चन किया वर्ब को और ऑब्जेक्ट ये आंसर नहीं आया तो क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। सो यहाँ पर सबसे सिंपल यही याद रखना है कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेता है, उस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता तो हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। सो फ्रेंड आज हमने देखे वर्ब, और उसमें देखा हमने फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब के टाइप देखे, प्रिंसिपल वर्ब, उसमें प्रिंसिपल वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब देखा। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब में देखे हमने प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल एक्सिलरी, उसके बाद ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। कल के वीडियो सेशन में हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब और उसके इन्फिनिटिव एंड जरन, ये 2 टाइप्स भी देखेंगे। सो फ्रेंड अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, और उसके बाद आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you.